गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूं। चलिए अब बात करते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सेकेंड लेक्चर, आपका ग्राफ, ठीक है। ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का आलेख। देखो बाबू, कहने का मतलब ये है कि ग्राफ का जो हम लोग का यूज है वह कैलकुलस में ज़बरदस्त होगा। और हम लोग हर चीज़ का अगर ग्राफ के साथ अगर पढ़ते हैं, टाई अप करके पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग के अंदर क्या होगा, आत्मबल आएगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि y इक्वल टू साइन थीटा, और यहीं से निकलता है थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स y। ठीक है, यानी आपको पता होना चाहिए बाबू कि साइन का जो ग्राफ होता है यह होता है, और यह भी बात आपको पता होना चाहिए, ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि 0 से पाई यहाँ टू पाई, यहाँ 3 पाई, यहाँ -पाई, यहाँ -2 पाई। ये हम लोग का π/2 और ये हम लोग का -π/2। इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन 1 और ऑन-टू हो, एक एकी और आच्छादक होगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अर्थात एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करें तो यह फंक्शन क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक सर फंक्शन आपका 1 है। यानी कि इन इंटरवल -π/2 से +π/2 में ग्राफ जो है 1 है एंड ऑन-टू है, एकी और आच्छादक। इसी में आपका इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर इसका इन्वर्स हम लोग करें तो कुछ हम लोग का ऐसा ग्राफ बनेगा सर। लेकिन सर हम लोग उसमें वही लेंगे, ये 0 से पाई -पाई, ये पाई, यानी यहाँ π/2 प्लस में, यहाँ -π/2 माइनस में। ठीक है, π/2 माइनस में। तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन का जो डोमेन है इन्वर्स के रेंज के बराबर होता है। एफ इन्वर्स रिलेशन फंक्शन में एफ इन्वर्स इज ओनली एग्जिस्ट, यानी एफ इन्वर्स का अस्तित्व तभी संभव है जब डोमेन ऑफ, बताए थे पहला क्लास में, एफ इन्वर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। एफ इन्वर्स का जो डोमेन है A-1 A1, एफ इन्वर्स का जो डोमेन है एफ के रेंज के बराबर होगा, या रेंज ऑफ एफ
इज इक्वल डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स, तब जाकर सर जी हम लोग का क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। तो हम लोग का जो रियली में ग्राफ होगा वो यहीं तक होगा सर। इसके पीछे लॉजिक ये है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि इसका डोमेन एफ के रेंज के बराबर है, एफ हो गया, एफ इनवर्स हो गया, यानी एफ इनवर्स का डोमेन एफ के रेंज के बराबर है, या एफ का इनवर्स का रेंज एफ के डोमेन के बराबर है, तब तो हम लोग का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात नंबर 1 हुआ। या हम लोग दूसरे बात से देख सकते हैं, हम लोग दूसरे बात से देख सकते हैं कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी संभव है जब वह फंक्शन 1 1 और 1 2 होगा। तो अगर देखा जाए तो इस फंक्शन में सर सिर्फ यही 1 1 फंक्शन किसे कहते हैं, ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस कट्स द कर्व ओनली 1 पॉइंट्स देन इट इज नोन एज 1 1 फंक्शन। ठीक है, यानी वैसी रेखा या यदि एक रेखा किसी एक्स अक्ष के पैरेलल खींची जाए और यदि वह ग्राफ को यानी कर्व को यानी वक्र को सिर्फ एक बार कट करे तो वह फंक्शन 1 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से पर देखिए सर पैरेलल खींचते हैं तो सिर्फ एक बार कट करता है, π/2 तक तो एक बार ही कट करेगा सर। जैसे ही π/2 से थोड़ा जाएंगे तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा, यानी एक देखा जाए तो -π/2 से +π/2 के बीच में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसका इन्वर्स में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऑल ओवर देखा जाए तो ऑल ओवर देखा जाए तो ग्राफ सर कैसे इसका बनता है। ग्राफ हम लोग इस तरह भी बना सकते हैं। देख भाई, ये साइन का ग्राफ हो गया। ठीक है, चलिए इस सिमेट्रिक होता है y बराबर x के, y बराबर x लाइन के सिमेट्रिक ले लेंगे। देखिए यहाँ से π/2, यहाँ से हम लोग का -π/2। ठीक है, और ये हम लोग का -1, ये हम लोग का 1। तो कहने का मतलब ये ग्राफ का जो मिरर इमेज बनेगा, ग्राफ का जो मिरर इमेज बनेगा ये बनेगा सर π/2 तक, और इसका जो मिरर इमेज बनेगा इसके रिस्पेक्ट में तो सर ये बनेगा। यहीं से -π/2, यानी ऑल ओवर देखा जाए सर तो ग्राफ हम लोग का कौन सा बना, ये बना। ठीक है, ये y बराबर x। तो इतना हम लोग को ड्रामा करना ही नहीं है सर, यूं ग्राफ खींचना और ये जाकर रुक जाना, π/2 से -π/2, ये -1 से ये 1, यानी सर ये हो गया y बराबर साइन इन्वर्स x का ग्राफ। इसका जो डोमेन हो जाएगा -1 से 1, और इसका जो रेंज हो जाएगा ये -π/2 से +π/2। ये हमेशा, तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं, इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं सर कि साइन इन्वर्स x का जितना भी साइन इन्वर्स यानी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो भी ग्राफ होगा अपने रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच में होगा। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ग्राफ ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स का। ठीक है, तो ऑल ओवर हम लोग ग्राफ देखेंगे तो देखा जाए तो आपको कुछ करना नहीं है, कभी भी साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ बनाना होगा
साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ कभी भी बनाना होगा तो ग्राफ सर बस यूँ आया यूँ गया। देखिए इस सब ग्राफ में जो है ना बहुत कुछ छिपा हुआ है। ये सब ग्राफ में π/2 ये 1 और ये -1, ये -π/2 और ये π/2। देखिए क्या क्या छुपा है। डोमेन इसका क्या होगा -1 से 1। रेंज क्या होगा सर -π/2 से +π/2। यह एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन कैलकुलस में हम लोग चले गए क्योंकि व्हेन ए लाइन देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन x का मान बढ़ाने से अगर y का मान बढ़ रहा है तो वह फंक्शन क्या होगा, वह फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा सर जी। ठीक है। अच्छा 1 फंक्शन है सर जी। व्हेन ए लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस कट द कर्व ओनली 1 पॉइंट 1 फंक्शन। ठीक है। अपने रेंज बराबर कोडोमेन है, अगर इसका मान डालते हैं तो ये 1 2 भी है सर, क्योंकि रेंज इसके कोडोमेन का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आपने देखिए इसका रेंज क्या है 1 1 2 तो क्वेश्चन पर देगा, क्वेश्चन देगा तब हम बात कर सकते हैं। अच्छा और क्या है सर, ऑड फंक्शन है। कैसे ऑड फंक्शन है, ठीक है। ऑड फंक्शन हम लोग का किसके सिमेट्रिक है, ऑरिजिन के सिमेट्रिक है, ठीक है, इसलिए ऑड फंक्शन है। व्हेन ए कर्व सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन देन ऑड फंक्शन। ठीक है। अच्छा कंटिन्यूअस है सर, कंटिन्यूअस फंक्शन है। द नो ब्रेक नो गैप नो जंप, ठीक है, देन इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस। और डिफरेंशिएबल फंक्शन है सर, डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। ठीक है। कैसे डिफरेंशिएबल है सर जी, क्योंकि हम लोग का शार्प पॉइंट इस ग्राफ में नहीं है, इसलिए डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग। अब हम लोग बात करेंगे कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ पर आराम से। देखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। आपको कुछ करना नहीं है, ग्राफ कॉस इनवर्स का यूँ आता है यूँ जाता है। रिमेंबर 0 से पाई, -1 से 1, ये π/2। डोमेन -1 से 1, रेंज 0 से पाई। ठीक है। इसको आप लोग लिख लो।